जो आप अपनी विधानसभा के लिए करने वाले हैं? बेरोजगारी, महंगाई, कमाई, सिंचाई, दवाई सब तो है ही है। हाँ, जनता के बीच में जो आवश्यक कार्य है उसको करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसी और को टिकट ना मिले, आपको ही टिकट मिले, आप में ऐसा क्या खास है जो तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव आप पर भरोसा जताएं? आश्वासन तो पार्टी की तरफ से मिला है टिकट के लिए। तेजस्वी जी से भी भेंट हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से भी भेंट हुआ है। आश्वासन दिए हैं कि क्षेत्र में आप लगिए, तरैया 116 विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट दिया जाएगा। लगातार जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन कौन से काम आपने वहां पर किए हैं जिसकी वजह से आपकी जो टिकट की दावेदारी है आपको लग रहा है कि वो पुख्ता होती हुई नजर आ रही है? हम कंटिन्यू 8 साल से प्रमुख रहे हैं और हमारा ईश्वरपुर प्रखंड हुआ, तरैया विधानसभा हुआ, 116 विधानसभा तरैया, इसमें 3 प्रखंड आता है, तरैया, पानापुर, ईश्वरपुर। जिसमें हम ईश्वरपुर के प्रखंड प्रमुख हूँ। कंटिन्यू अभी 8 साल हुआ और हमारे पिताजी भी 22 साल मुखिया रह चुके हैं, हमारे मम्मी भी 5 साल मुखिया, और हमारे पिताजी के दादा यानी हमारे परदादा भी मुखिया रह चुके हैं। यानी देश आजादी के बाद से अब तक हम लोग कंटिन्यू है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में हम लोग काम करते आए हैं, दुख सुख में रहे हैं, जो समस्या है उनका हम लोग समस्या के समाधान किए हैं, हमेशा देखे सुने हैं, कार्य करते हैं और उसका निष्पादन भी करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। तो जनता के चाहत तो है ही है कि कोई प्रतिनिधि अच्छा जीत करके आए जो हम लोग का दुख सुख में हम लोग का काम आए, हवा हवाई में नहीं रहे। अच्छा, 10 सितंबर से तेजस्वी यादव आभार यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं, तरैया में भी वो आएंगे। किस तरह की तैयारियां उस आभार यात्रा को लेकर के आपकी ओर से की गई हैं? आवाज पूरा नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा को लेकर के किस तरह से तैयारियां आपकी ओर से की गई हैं वहां पर? यात्रा है, इसके लिए हम लोग टोपी, बैनर तो पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे जनता में उमंग है, उल्लास है कि 10वीं से 10वीं बिहार का भविष्य आ रहा है हम लोग के बीच में। तो उत्साह है, उसका पूरा तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बैच और टोपी का व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग को पार्टी की तरफ से निर्देश मिला है तो हम लोग लगे हैं, पूरे जनता में उल्लास है। अच्छा, टिकट को लेकर के और भी दावेदार तो होंगे तरैया विधानसभा से, उनका सामना कैसे करेंगे आप? देखिए, लड़ाई के मैदान में कितना प्लेयर निकलता है। अब टीम है तो टीम में बहुत है, लेकिन सिलेक्शन देख कर बीसीआई करता है। उसी तरह हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, अब उनको डिसाइड करना है। हमको तो आश्वासन मिला है कि अब क्षेत्र में लगिए और जनता के मान भी है तो हम लगे हैं, अभी जनता तय करेगी। अच्छा, हमारा जो काम है उसे हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इस बार आपसे ये कहा जाता है कि इस बार आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, आपको अगली बार टिकट मिलेगा, तब भी क्या आप आरजेडी के साथ में लगातार जुड़े रहेंगे? आवाज पूरा कंप्लीट नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ऐसा होता है कि आपको इस बार टिकट नहीं मिल पाता है, ये आपसे कहा जाता है कि इस बार आप इंतजार कीजिए, अगली बार आपको टिकट मिल जाएगा, तब भी क्या आप आरजेडी के साथ में बने रहेंगे? तभी आरजेडी के साथ में रहेंगे हम। अच्छा, और टिकट मिलेगा तब भी या नहीं मिलेगा तब भी, ताकि हम राजद परिवार से 1977 से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब छपरा से चुनाव लड़े थे तो हमारे घर पर रहे हैं। उस समय हमारे पिताजी मुखिया थे तो हमारे दरबारे पर आए थे, यहाँ से रहकर लड़े हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी को विरोध करेंगे। जिनको पार्टी टिकट देगी उनके साथ में ताहे दिल से हम इसके लिए अपना जान निछावर करके मदद करेंगे। बिल्कुल, और जब कार्यकर्ता इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी इसी वजह से मजबूत होती हुई भी नजर आती है। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, चलिए आपको टिकट मिल गया, आपने तरैया विधानसभा का चुनाव भी अगर जीत लिया, तो उसके बाद आपकी अपने क्षेत्र में कौन सी वो प्राथमिकताएं होंगी जिन पर आप काम करेंगे? समस्या तो बहुत सारा है, अभी बहुत सारी है कि ऐसा कुछ गांव है जहाँ रास्ते की प्रॉब्लम है, बहुत सा जगह अभी नया नया मोहल्ला बना है, बिजली का है, बीच में हम लोग का बाढ़ का समस्या आता था,
तो जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। हम सरकार से, सदन से लेकर तरफ तक लड़ाई लड़ेंगे, लड़के जो भी कार्य है विकास संबंधी उस कार्य को हम करेंगे। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के क्या तरैया विधानसभा में काम हुआ है अभी तक, और अगर नहीं हुआ है तो उन्हें आप प्राथमिकता के साथ में कैसे पूरा करने की कोशिश करेंगे? रोजगार, आवाज नहीं आ रहा है। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनको लेकर के आप किस तरह से काम करेंगे अपने क्षेत्र में? तो रोजगार के लिए, शिक्षा, सिंचाई, दवाई के लिए तो हम करबे करेंगे हम लोग। तो आपकी प्राथमिकताओं में वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो मैं आपसे समझना चाह रहा था, वो मुझे क्लियर पॉइंट नहीं मिल पा रहा है अभी तक। प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी अपने क्षेत्र में? जी, प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी अपने विधानसभा क्षेत्र में, कि ये वो पॉइंट्स हैं, इन पर मुझे काम करना है, अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं विधायक बनता हूं यहां से? हमारा समस्या है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है तरैया विधानसभा में। भ्रष्टाचार मुक्त करना है। ब्लॉक, थाने जो रात दिन लोग दौड़ रहा है, उसका समस्या का समाधान हो, इसके लिए हम जनता दरबार लगाएंगे। महीने में 1 दिन जो समस्या होगा उसका हम सुनेंगे, उसका लगे लगे निष्पादन करेंगे, करवाएंगे। अच्छा, बेरोजगारी है, उसके लिए, बेरोजगारी के लिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र के नौजवान को ज्यादा से ज्यादा रोजी रोजगार मिले। क्या आपको, जो आप पार्टी के दूसरे समर्थक हैं, क्या समर्थकों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पार्टी आपको टिकट देगी, उसके बाद कहीं अंदर खाने में कार्यकर्ता बंटे हुए तो नजर नहीं आएंगे? पार्टी, आवाज पूरा नहीं आ रहा। अच्छा, कहीं नाराजगी तो नहीं होगी फिर, अगर आपको कहीं टिकट दे दिया, वहां से दूसरे भी दावेदार होंगे, वो नाराज हो जाएं, इस तरह की स्थिति बनती हुई तो नजर नहीं आएगी? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कतें पार्टी के लिए बढ़ेंगी। ये क्या कर रहा है उसके लिए तो हम नहीं बता पाएंगे। समर्थन मिल रहा है? प्रयास रहेगा कि कोई नाराजगी ना हो, सब लोग को हम मिला करके लेकर के चलेंगे। समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? जनता क्या आपके साथ? जनता में पूरा समर्थन है हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारी हमें दी। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरह से अपने क्षेत्र में काम करेंगे, इसको लेकर के भी आपने बिंदुवार तरीके से हमसे बात की, और टीएनपी न्यूज की आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आपको आरजेडी की ओर से तरैया विधानसभा से टिकट मिलता है या फिर नहीं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।